हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब से हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, सभी हार्डवर्क कर रहे हैं घर पर रहकर। बोर्ड एग्ज़ाम है, मेहनत कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। अपने ने इसमें 3 यूनिट तक कंप्लीट कर लिया था, 3 यूनिट तक हो गया था। आज अपने 4th यूनिट निकालेंगे, 4th यूनिट देखेंगे 4th यूनिट में क्या है। 4th यूनिट से स्टार्ट करते हैं। 4th यूनिट जिसके अंदर एक स्टोरी दे रखी है, द एडजस्टमेंट, वो समझाऊंगी मैं आपको। समायोजन, जो इसके लेखक जो आप देख रहे हैं गुलजार साहब हैं, जो बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं, कवि भी हैं, गीतकार भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं और शायर भी हैं। ऑलराउंडर है वो, और उनकी हर एक स्टोरी में कुछ न कुछ नया होता है, कुछ न कुछ वो अच्छा इंटरेस्टिंग डालते हैं। इसमें उन्होंने अपनी नाना नानी की बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई है, जो एक दंपत्ति के रूप में होते हैं। जब तक जिंदा होते हैं एक दूसरे से टकराव में रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, बट जब नानी चली जाती है तो नाना का पूरा टकराव कैसे प्यार में बदल जाता है, कैसे लॉट्स ऑफ लव हो जाता है उनको। वो कैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि नानी नहीं रही है, और वो खुद को नानी की तरह ही अपना पूरा चेंजेस ले आते हैं, पूरा स्पिल्ड कर लेते हैं बॉडी को। किस तरह से वो सारा चेंजेस होता है उनको साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया जाता है। साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि ये 85 की एज में है, तो उनमें अब वापस उनको ठीक होना बहुत इम्पॉसिबल सा ही है। इस तरह से ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है जो गुलजार साहब अपने नाना नानी की बता रहे हैं। चलो लेट्स बिगिन। द एडजस्टमेंट मीन्स समायोजन, किसी के साथ तालमेल करना, समायोजन करना कहलाता है। तो जब न्यूली कपल होते हैं वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, साथ में तालमेल बिठाते हैं। उसी तरह नाना नानी इसमें किस तरह से अपने एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं वो इस स्टोरी में बताया हुआ है। लेखक बस शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही इसमें क्या बता रहे हैं लेखक कि नानी होती है वो लेसन के स्टार्टिंग में ही चली जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ए मिस्टेक नॉट टू टेक नाना ओवर ग्रैंड फादर्स टू द फनरल ऑफ ओवर ग्रैंड मदर्स ओवर नानी। हमारे नाना को नहीं ले जाना, ये हमारी एक मिस्टेक थी, एक भूल थी। कहाँ पर? नानी के फनरल मीन्स अंतिम संस्कार के समय नाना को नहीं ले जाना, ये एक बहुत ही बड़ी भूल थी। गो टेक हर अवे, विस्पर इनटू हर ईयर्स डेट आई टू एम ऑन द वे, नॉट फार बिहाइंड, टेल हर आई विल सी हर इन द बिहाइंड। गुस्से में बोलते हैं नाना, गो ले जाओ इसको, लेकर जाओ, और विस्पर मतलब फुसफुसाना, और इसके कानों में धीरे से जाकर बोलो, आई टू एम ऑन द वे, मैं भी रास्ते में ही हूँ, नॉट फॉर बिहाइंड, ज़्यादा दूरी पर नहीं हूँ, फार मीन्स दूरी। टेल हर मीन्स नानी को बोलो, आई विल सी हर इन द बिहाइंड, मैं इसको मिलूँगा। विथ हैवी हार्ट्स वी होस्टेड नानीज बायर ओवर और शोल्डर्स, बहुत ही भारी हृदय के साथ। होस्टेड मतलब उठाना, बायर मीन्स होता है अर्थी, शोल्डर्स मीन्स कंधों पर। हमने बहुत ही भारी हृदय के साथ नानी की अर्थी को अपने कंधों पर उठाया। आई टर्न टू लुक जस्ट वंस, और एक बार पीछे टर्न करके देखा। जस्ट वंस सिर्फ एक बार। एंड फाउंड नाना स्टेपिंग अवे फ्रॉम द बालकोनी इनटू द रूम, और क्या देखा कि नाना को पाया कि वो बालकनी से अपने रूम में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं,
और डोर को बंद कर रहे हैं, और दरवाजे को उन्होंने क्या कर लिया है, पुलिंग द डोर शट आफ्टर हिम, और उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया है। ही हैड लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर हाफ ए सेंचुरी। वह नानी के साथ हाफ सेंचुरी, मतलब सेंचुरी में होती है शताब्दी, और हाफ मीन्स आधी, सेंचुरी में 100 ईयर होते हैं, हाफ मीन्स 50 ईयर्स। वो नानी के साथ लगभग 50 साल रह चुके हैं। सीन हर रेडियंट फेस एवरी डे ऑफ दोज ईयर, और रेडियंट मीन्स होता है चमकते चेहरे को उन्होंने क्या किया है, उन सालों में 50 सालों में वो हर दिन नानी के चमकते चेहरे को उन्होंने देखा है। तो गाइज़ यहाँ तक अपने ने देखा कि नानी की डेथ हो जाती है, और नाना बोलते हैं कि अब देखो उनका जाने के बाद ही तुरंत उनका प्यार जो उनका गुस्सा होता है, लेकिन गुस्से में भी क्या एक प्यार होता है कि वो बोलते हैं मैं मिलूँगा, मैं भी रास्ते में, मैं भी आने ही वाला हूँ, मैं भी कोई दूरी पर नहीं हूँ, इसको लेके जाओ और बोल दो कि मैं भी मिलने ही वाला हूँ उनको। और वो अपने आप को जाने के बाद में बालकनी से देखते हैं, फिर वो लेके जाने के बाद में कैसे नानी के जाने के बाद में वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, और बोलते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ 50 साल तक रहे हैं, और वो रोज़ नानी के चमकते चेहरे को देखते थे। इस तरह से अपने ने देखा। ही मस्ट हैव बीन व्हाट अबाउट 85, and yet he would find something to glamor at everything Nani did. He would keep quibbling with her as if they were two people who had just married in the first flash of love and were still discovering each other's. At times a pretty quarrels would push them into long silence. They would stop talking to each other for day together. देखो यहाँ पे बताया है कि वो 85 ईयर्स के थे नाना, और वो 85 ईयर्स के थे तो भी क्या थे, वो हमेशा ही वुड फाइंड, हमेशा नानी जो भी करती ना, ग्लैम्बर मतलब गुस्सा होते, एवरी नानी डिड, एवरीथिंग नानी डिड, कि नानी कुछ भी करती नाना जी हमेशा गुस्सा होते और कुछ ना कुछ मिस्टेक ही फाइंड करते रहते थे। और क्या करते, कीप क्वेबलिंग मतलब होता है आलोचना, बुराई करते थे, जो भी वो करते ना उसके ऊपर गुस्सा होते, उसकी आलोचना करते, कमियां निकालते। और उनका जो था लव था वो कैसा था, जैसे कि दो पीपुल एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, दे वर टू पीपुल वुड हैड जस्ट मैरिड, कि ऐसे रहते थे वो कि दोनों अभी उनकी शादी हुई है। जैसे कि पहले प्यार की जो फ्लैश होता है, निशानी होती है, वो अभी मतलब न्यूली कपल की तरह रहते थे, और वो एक दूसरे में कमियां निकालना, आलोचना करना, और क्या करते थे, क्वेरल, प्रीटी क्वारल्स वुड पुश देम इनटू लॉन्ग साइलेंस, और वो ये प्यारी सी नोक-झोंक, क्वेरल मतलब नोक-झोंक करते और लंबे समय तक एक दूसरे में के लिए चुप्पी साध लेते, मतलब बात नहीं करते, पहले तो लड़ लेते फिर चुप्पी साध लेते। दे वुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर्स फॉर डेज टुगेदर, और वो लंबे दिनों के लिए एक दूसरे से बात नहीं करते। जब वो ऐसे नोक-झोंक कर लेते ना, तब वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते कई दिनों तक। When we would try to intervene, जब हम लोग ट्राई करते उन लोगों के बीच में बोलने के लिए, इंटरफेयर करते, तो नाना क्या बोलते, नाना वुड क्विप, नाना चुप्पी लेते और बोलते इट हैपन, ऐसा होता है सन, ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेना पड़ता है, ठीक है, ऐसा हम लोग को बोल देते, ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है, टाइम लगता है एक दूसरे के साथ समायोजन करने में।
इट वॉज फन लिसनिंग टू हिम टॉक, और हमें बहुत ही उनकी बातें सुनकर मज़ा आता। मदर वुड ऑलवेज रिप्रिमेंड अस, और वो हमेशा क्या करते, मदर्स को डांटते रहते थे, माँ को तो हमेशा ही डांटते थे। यू पीपुल प्रोक हिम एंड माई मदर हैज़ टू बियर, और लोग थे वो क्या, प्रोवोक मतलब किसी को उकसाना, किसी को मतलब कोई चीज़ करते हैं तो उसको और ज़्यादा मोटिवेट करना, और वो और ज़्यादा उनको उकसाती रहते थे। माई मदर हैज़, और मेरी माँ सब कुछ बियर मतलब सहन करती। द ब्रंट हर मदर मतलब यहाँ नानी, नानी गुस्सा करती पर, मीन्स ओवर नानी, हर मदर मतलब मीन्स ओवर नानी। एंड नानी वुड हुज आउट ए फ्यू वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम हर टूथलेस माउथ, और नानी क्या करती, वो वुजेस मतलब सरसराहट करके कुछ ऐसे मतलब धीरे से बोलकर बोलती, अपने टूथलेस माउथ मतलब बिना दांतों वाले मुंह से कुछ न कुछ सरसराहट करती। बी ग्रेटफुल दैट आई गिव यू टू ग्रैंडसन, वो क्या सरसराहट करती, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। बी ग्रेटफुल, आपको मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने आपको 2 ग्रैंडसन दिए हैं, 2 पोते दिए हैं। नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड जस्ट सेट अप, और भगवान के लिए प्लीज़ चुप हो जाओ, वो ऐसे नानी बोलती। माई ब्रदर हैड आई वर एट वेरी यंग impressibles एज when our fathers married a second time, मेरा भाई और मैं जब बहुत ही यंग थे और एक इम्प्रेसिबल एज में थे, मतलब एक बहुत ही अद्भुत एज में थे, उस समय मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। ही वुड आफ्टर आर्गुएंटली प्रेड इनटू द हाउस विथ हर न्यू वाइफ, और आर्गुएंटली मतलब होता है कि घमंडी होकर, प्रेड करते मतलब वो जब घर में ऐसे घूमते अपनी नई वाइफ के साथ, नई पत्नी के साथ, जब वो घमंडी होकर घर में घूमते अपनी नई वाइफ के साथ। मदर वाज हेल्पलेस, और मेरी माँ उस वक्त एकदम हेल्पलेस हो जाती। हेल्पलेस मीन्स अपने बोल सकते हैं यहाँ पर असहायक हो जाती एकदम। देयर वाज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट, और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट नानी फाइट विथ हर, पर नानी लड़ाई कर लेती उनके साथ। किसके साथ? उस नई वाइफ के साथ। एंड स्कूप्ड द 2 ऑफ अस इनटू हर आर्म्स, और हमें अपने आर्म्स मतलब यहाँ पर वैसे तो आर्म्स का भुजा होता है, लेकिन यहाँ पर वो नानी अपने बाहों में दबाकर, स्कूट मतलब दबाना, हमें हम दोनों को मतलब हम दोनों भाइयों को अपने बाहों में लेकर बोलती। एंड ब्रोट अस इनटू हर हाउस, क्या बोलती लड़ते हुए, अपने हमें दोनों को भाइयों को अपने बाहों में दबा के बोलती, तुम्हें सड़ना है तो सड़ो। ब्रॉट मतलब सड़ना, इनटू हर हाउस इसके घर पर। सेइंग यू वांट टू रोट हर, रोट मतलब सड़ो, तुम यहाँ चाहते हो तो सड़ो, डू सो। बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टे हियर्स टू गेट थ्रेसेड बाय देयर स्टेप मदर, पर मैं अपने इन ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने नातियों को, स्टे मतलब यहाँ ठहरने नहीं दूंगी। किसके लिए? थ्रेस मतलब पिटवाने के लिए। किससे? स्टेप मदर से। वो माँ को बोलती तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, बट मैं अपने दोनों नातियों को यहाँ सड़ने नहीं दूंगी। और किसके लिए सड़ने नहीं दूंगी? अपने सौतेली माँ से पिटवाने के लिए, यहाँ नहीं छोड़ूंगी। इस तरह आगे बढ़ते हैं फिर। इफ़ एनी वन गॉट हर वे विथ नाना, इट वॉज नानी, शी वुड टेल इट टू हिज फेस, यू विथ रिग्रेट इट, सी डे आई डाई, यू डोंट speak with the mother of these 2 children, they are also not going to talk to you। अब नानी क्या बोलती है? नाना को बोलती है
कि फेस, सी वुड टेल टू हिज फेस, वो नाना को बोलती है, नाना की तरफ फेस करते हुए बोलती है कि यू विल रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पछताओगे तुम एक दिन, डे आई डाई, जब मैं मर जाऊंगी, यू डोंट स्पीक विथ द मदर, और तुम जब इन दो बच्चों की माँ से नहीं बोलते हो ना, तो ये भी तुमसे बात नहीं करने वाली है। नानी नाना को बोलती है ऐसे फेस करते हुए, नाना को डांटते हुए, तुम एक दिन पछताओगे जब मैं मर जाऊंगी, और तुम इस दो बच्चों की माँ से नहीं बात करते हो तो तुमसे ये भी बात नहीं करेगी। यू विल सिट ऑल बाय योर सेल्फ इन द बालकोनी एंड बाथ इन द सन एंड योर ऑन लोनलेस। और क्या बोल रही है नानी कि यू सिट ऑल बाय योर सेल्फ इन द, और तुम हमेशा क्या करना, बालकोनी में ही बैठे रहना, अपने आप अकेले बैठे रहना, और बाथ इन द सन मतलब धूप ही लेते रहना, और अकेले हमेशा अकेलापन महसूस करना। नाना वुड से, नाना कहते हैं, बेयरली ऑडिबली, नाना भी चुप कहाँ रहने वाले थे, नाना भी वापस नानी को सुना देते। बेयरली ऑडिबली मतलब वापस सुना देना, नाना भी नानी को सुना देते। आई वुड ओल्डर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच, हु इज़ गोइंग टू गो फर्स्ट, यू और आई, कि मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। यू जस्ट वेट, तुम बस इंतज़ार करो और देखो। हु इज़ गोइंग टू फर्स्ट, यू और आई, कि कौन पहले जाता है, कि तुम या मैं। सी वुड सिंपली से, सी मीन्स नानी, नानी फिर वापस सिंपली कहती, एकदम साधारण रूप से कहती कि यू वुड विल सी, कि तुम देखना, यस हाँ तुम देखना, जस्ट आई वॉच, जस्ट वॉच। इस तरह से वो साधारण रूप से कह देती। नाना नानी इस तरह से आपस में कि देखते हैं कौन पहले मरता है। नाना बोलते हैं मैं पहले मरूंगा, और नानी बोलती है मैं पहले मरूंगा। एंड नानी रियली डिड लीव बिफोर हिम, बट रियली क्या होता है, नानी नाना को छोड़कर पहले चली जाती है। नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल, नाना इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। मोर इरिटेबल मतलब ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े बन जाते हैं। नाउ एज इफ़ ही हैड लॉस्ट ए वेगर, वेगर मीन्स होता है कि इसके अंदर जैसे कोई अपने किसी के साथ कोई कंडीशन करते हैं, शर्त लगाते हैं, तो वो इस तरह से हो जाते हैं जैसे वो कोई लॉस्ट हार गए हैं, कोई शर्त हार गए हैं, क्योंकि वो आपस में ऐसे झगड़ा करते हुए कहते हैं ना कि मैं मरूंगा पहले, तुम देखना, वेट एंड वॉच। फिर नानी पहले छोड़ के चली जाती है, तो नाना ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। किस कारण, कि वो जैसे अपनी कोई शर्त हार गए हैं। For a few days he took out his hanger on his food, और कुछ दिनों तक, few days कुछ दिनों तक तो वो अपना गुस्सा खाने पर भी निकालते हैं। आदमी क्या करता है, जब ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने खाने पे निकाल देता है, तो वो ऐसा ही करते हैं। एंड ही वुड पुश अवे हिज प्लेट एंड से, और वह अपनी प्लेट को पुश अवे मतलब दूर धकेल देते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लेट को धकेलते हुए, पीछे धकेलते हुए बोलते हैं टेल हर आई डोंट वांट टू ईट। अब देखो यहाँ पर टेल हर मीन्स, हर मीन्स नानी, नानी को बोल दो कि मुझे नहीं खाना है। अब देखो नाना को पता ही मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, देखो कि वो बोल क्या रहे हैं, उसको बोल दो, मतलब नानी तो मर चुकी है, पर वो नानी को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं किया अभी तक उन्होंने कि नानी नहीं रही है, इसके लिए वो बोल रहे हैं बोल दो इसको, नहीं खाना मुझे खाना। ही इम्प्रेस्ड मतलब होता है अपने आप को किसी में कैद कर लेना, ठीक है ना। ही इम्प्रेस्ड हिमसेल्फ इन द बेडरूम, वो खुद को बेडरूम में ही कैद कर लेते हैं।
We removed a few of Nani's belongings to make the room livable for Nana. But he did not let us cut away Nani's bed in the dry, horror-cross voice. He said, "Let it be. Where else is she going to sleep?" अब देखिए इंटरेस्टिंग, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, वो नाना अपने आप को बेडरूम में कैद कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं नानी से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं रूम के अंदर, वो हम क्या करते हैं, रिमूव, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि नाना के लिए वो रहने लायक बन जाए, लिवेबल बन जाए। बट नाना क्या बोलते हैं, जब नानी को हम बेड को ले जाने वाले होते हैं, नॉट लेट अस कट, तो नाना बोलते हैं इसके बेड को मत ले जाओ। एकदम ड्राई लुखी सी, एकदम ऐसे धीरे से वॉइस में, क्रॉस वॉइस में बोलते हैं, मतलब ऐसे दुखी मन से बोल सकते हैं। और वो कैसे बोलते हैं, ही सैड, वो बोलते हैं लेट इट बी, ये कहाँ जाएगी, वेयर एल्स इज सी गोइंग टू स्लीप, ये कहाँ जाएगी सोने के लिए, लेट इट बी, इसे यहीं रहने दो। The day we had to take Nani's ashes away from impressions. Impression means होता है विसर्जन के लिए, ashes means होता है अस्थियाँ, हड्डियाँ। कुछ दिनों बाद, the day, जब डे आया, we had take, नानी की जो अस्थियाँ थी हम विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। That day, उस दिन, to Nana stay locked in the room, उस समय नाना अपने रूम में ठहरे हुए थे, ठीक है ना, लॉक थे, बंद थे। When I went in, जब हम वहाँ गए, I found him sitting on her bed, और हमने क्या पाया, I found, हमने पाया कि नाना है वो कहाँ बैठे हैं, नानी के sit her bed, her means नानी के बेड के ऊपर बैठे हैं। He just touched the urn and said, urn मतलब वो अस्थियों का जो कलश होता है ना, उसको बोलते हैं। उन्होंने जस्ट क्या किया, उसको टच किया और बोला, ही सेड एंड सेड, क्या बोला, टेक हिम। अब देखो यहाँ पर टेक हिम, ले जाओ इसको। अब वो देखो, उनको यहाँ बोलना क्या चाहिए था, हर बोलना चाहिए था ना, क्योंकि वो नानी का अस्थियाँ थी। तो यहाँ पर वो हिम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को नानी समझने लग गए हैं। देखिए उनका स्प्लिट हो गया है, अब चेंजेस आ गया उनके अंदर, जैसे स्प्लिट बोलते हैं जब इंसान कोई अपना मतलब बदलाव कर लेता है, ठीक है ना। अब वो उनमें स्प्लिट आ जाता है। देखो टेक हिम अवे, कि लेकर जाओ इसको, ऑल माई लाइफ ही जस्ट कीप्ड फाइटिंग विथ मी। अब देखो वो एकदम नानी की तरह बोल रहे हैं कि लेकर जाओ इनको, और इन्होंने पूरी लाइफ मेरे साथ सिर्फ झगड़ा ही किया है, मेरे साथ, लेकर जाओ इनको। द शिफ्ट वॉज ग्रेजुअल, अब ये तो क्या था, जो ये चेंजेस आना था ये तो क्रमिक था, ठीक है ना। आई डिड नॉट पे मच हीड टू इट, उस समय तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हीड मतलब ध्यान नहीं दिया। डैट फर्स्ट डे, जब ये ऐसा पहली बार हुआ। बट लेटर इट बिकेम मोर एविडेंट, और ज़्यादा चेंजेस आने लग गए। एविडेंट मीन्स चेंजेस आने लग गए, बहुत ज़्यादा बदलाव आने लग गए, ठीक है ना। फर्स्ट डे तो अपने ने इतना, जब नाना ने इस तरह से बोला कि लेकर जाओ नानी के लिए, इनको लेकर जाओ, मतलब नानी की तरह बात किया, तो हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़े दिनों बाद में और ज़्यादा बदलाव आए, मोर एविडेंट हुए। तो फिर क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आते हैं नाना में, देखिए क्या चेंजेस आते हैं। अनोदर डे, और दूसरे दिनों क्या हुआ, आई कॉट हिम टेकिंग नानीज कफ सिरप, क्या देखा कि वो नानी की जो कप सिरप है ना वो ले रहे हैं, वो लेकर बैठे हैं। ही वॉज मेजरिंग इट बाय द कैपफुल, और वो क्या कर रहे हैं, मेजरिंग कर रहे हैं, माप रहे थे कैपफुल, ढक्कन से। कैसे, एग्जैक्टली द वे नानी यूज टू, जिस तरह नानी यूज करती थी जो वे, उसी तरह नाना भी क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही नाप रहे हैं, वैसे ही उस कप सिरप को ढक्कन में लेकर क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं। आई आस्क्ड हिम, और क्या बोल रहे हैं,
आई आस्क्ड, हमने उनसे पूछा, व्हाट्स डैट यू आर डूइंग, कि आप क्या कर रहे हैं इसके साथ। अब देखिए स्टोरी में एक बार आपको बता दूं, समझ में आया होगा आपको यहाँ तक कि इसके अंदर गुलजार साहब अपने नाना नानी की स्टोरी बता रहे हैं, जिसमें नाना क्या करते हैं, नानी के साथ जब तक नानी रहती है तब तक तो वैल्यू नहीं करते हैं, जब तक उनके साथ झगड़ा करते रहते हैं, और जब सडनली नानी की डेथ हो जाती है तो फिर नाना का जो प्यार होता है बहुत ही सामने आता है कि वो नानी के बिना अपने आप को एकदम 85 ईयर्स में क्या होते हैं, नाना अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। और इस तरह से वो क्या करते हैं, नानी की तरह ही बिहेव करने लग जाते हैं खुद को, मतलब नानी से ऐसे मान ही नहीं पाते हैं कि नानी की डेथ हो गई है। तो इस तरह से अपने ने स्टोरी में यहाँ तक पढ़ा, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब देखो नाना में चेंजेस आ रहे हैं। अपने ने 2 चेंजेस पढ़ा, पहले तो वो नानी के लिए हर यूज ना करके हिम यूज किया उन्होंने, और फिर वो नानी का कप सिरप कभी भी यूज नहीं करते थे, कभी कैप फुल ऐसे मतलब सिरप को कभी भी मेजरिंग नहीं करते थे, फिर वो मेज़र करते हैं। ये सारा चेंजेस आ रहा है, किस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते थे, और अब नाना का जो पूरा चेंजेस है वो लॉट्स ऑफ लव में चेंज हो गया है। चलो आगे करते हैं। What am I supposed to do then? फिर वो देखो अब नानी की कप सिरप ले रहे हैं, और जब हम भाइयों ने उनसे पूछा जाकर कि आप क्या कर रहे हैं इसका, तो फिर वो देखो अब वापस वो अपने आप को इतना नानी में स्पिल्ड कर रखा है अपनी बॉडी को, अपने ने पूरा ना नानी ही मान लिया उन्होंने कि वो नानी ही है। अब वो नाना ऐसे सोच रहे हैं कि मैं मर गया हूँ, नानी मेरे अंदर दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, डबल लाइफ जीने लग गए हैं वो। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, वो एकदम नानी की तरह बोलते हैं, What am I supposed to do then? This dumb cough just doesn't let up. मैं क्या करूं? दिस दमन मतलब जिद्दी, जो कफ है, जिद्दी खांसी है, वो क्या है, डजन लेट अप, जाने के लिए तैयार ही नहीं है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वो एकदम नानी के वे में बोल रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम टर्न टू फ्रेज डेट नानी वुड हैव यूज्ड। एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं, जैसे नानी बोलती हैं उसी तरह से वो एग्जैक्टली बोलते हैं। जिन शब्दों का नानी यूज करती थी सेम फेज में, वो ही यूज करके एग्जैक्टली वैसे ही बोलते हैं। ही पुश्ड थ्रू मी ए लुक एंड सेड व्हेन दिस बॉटल गेट मी ए न्यू वन। और वो क्या बोलते हैं, ही पुश्ड, वो क्या बोल रहे हैं, जब ये ख़त्म हो जाए, देखो इसको, व्हेन द बोटल गेट ओवर, जब ये बोतल ख़त्म हो जाए, गेट ओवर हो जाए, गेट मी ए न्यू वन, मुझे एक नई बोतल ला देना। आई वॉज ए लिटिल टेकन ए बैक, मुझे टेकन ए बैक मतलब आश्चर्य हुआ, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था। आई हैड नेवर हियर्ड हिम कफिंग, मैंने तो उनके कभी खांसी आते हुए सुना ही नहीं था। बट दिस वॉज नथिंग कंपेयर टू द शॉक्ड ही गिव मी ए फ्यू डेज लेटर, परंतु ये तो कुछ भी नहीं था। कंपेयर किसके कंपेयर, जब जो फ्यू डेज कुछ दिनों बाद हुआ उसके कंपैरिजन तो ये कुछ भी नहीं था। अब देखो थोड़ा सा आश्चर्य होता है लेखक को जब वो कफ सिरप लेते हैं, नानी की तरह बोलते हैं, लेकिन लेखक क्या बोल रहे हैं, गुलजार साहब क्या बोल रहे हैं, ये तो उसके कंपेयरिंग कुछ भी नहीं है जो आगे होता है। तो अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, ये अपने नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज अपने इतना ही पढ़ते हैं। आप सभी इतना रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए इम्पोर्टेंट,
जो भी आपको लाइन लगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं बनाइए, क्योंकि इंटरनल आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, सभी लेसन से ही आते हैं। तो आप सभी घर पर हो, आराम से मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू।